हाय लियो, कैसे हो आप सब। तो ये रीडिंग आपकी लव लाइफ के लिए है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लियो के लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ टेल मी। क्या मैसेज है प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है लियो की। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वी हैव 2 ऑफ वांड्स। ओके, वेट कर रहे हो आप। कॉल, मैसेज, मीटिंग, ट्रैवल, इन सारी चीज़ों का इंतज़ार है यहाँ पर। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं बताऊँगी। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 ऑफ वांड्स। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आप लोग में से ज़्यादातर लोग। ओके, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। एंजल कार्ड्स डिवाइन, लियो के लिए फ्यूचर के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। फ्यूचर में उनके लाइफ में, लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, मैजिशियन, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। कम्युनिकेशन उस पर्सन की तरफ से आ सकता है। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। ओके, मैं देख के बताती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ 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 यही कार्ड्स आया था क्योंकि इस कार्ड को आना था। ब्यूटी ऑफ टैरो, राइट। एक और कार्ड मैं लूँगी, एक और कार्ड। थैंक यू। ओके, 4 ऑफ वांड्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ में खुशियाँ तभी आती हैं जब हम खुश रहना शुरू करते हैं। ठीक है, आपके साथ भी वही है। अभी आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन के मैसेज करने का, किसी पर्सन से मिलने का। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, राइट। और आपको ये भी पता है कि वो पर्सन बहुत दूर रह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो लिटरली है कि वो फॉरेन में रहते हैं या फिर आप कहीं बाहर रहते हो, दूसरे देश में रहते हो। ठीक है, और दोनों का मीटिंग नहीं हो पा रहा है। जो आपके पर्सन भी होंगे वो या तो जॉब करते होंगे दूसरे जगह पे, या फिर वो शिफ्ट होने वाले होंगे दूसरे जगह पे। आपको प्रेजेंट में पता चला हो कि उन्होंने कहीं बाहर के लिए, जिस जगह पे आप हो उस जगह पे नहीं, कहीं अपने, और सेम कंट्री में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप जिस देश में हो उस जगह से आपको लग रहा है कि वो पर्सन जिस गाँव, शहर, जहाँ भी आप रह रहे हो, आपको पता चल रहा है कि अब तक आप दोनों एक साथ थे लेकिन अब आप दोनों बिछड़ने वाले हो। एक पर्सन तो जा रहा है दूसरे से दूर, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला सिचुएशन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। ऑल्दो प्यार है, सैडनेस भी है यहाँ पे। एक दूसरे को, वो ऐसा नहीं है कि आप अगर दूर गए तो एक दूसरे को छोड़ दोगे, एक दूसरे को भूल जाओगे, नहीं। एक दूसरे को सही समय देना, एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करना, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, एक दूसरे के दिल में रहना, ये चीज़ होने वाली है। ओके, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनके साथ बिल्कुल भी ऐसा चल रहा है कि अभी वो पर्सन सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब मेरा पर्सन मेरे को मैसेज करेगा, कब कॉल करेगा, कब मुझसे मिलने आएगा। बहुत ही हार्श सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अभी, तो आप खुद में, अपने आप में आपको लग रहा है कि एक दिन जो आपका बीत रहा है वो एक समुद्र को पार करने जितना टाइम लेता है उतना टाइम ले रहा है। अब एक छोटी सी नाव पे हो और वो समुद्र को पार कर रहे हो, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको लग रहा है कि आप अकेले रह गए हो, कोई नहीं है जो आपका साथ दे। देखो, ऐसा होता है, किसी पर्सन को अगर आप पसंद करते हो, किसी के साथ अगर आप लाइफ बिताना चाहते हो, अगर वो ही पर्सन आपके लाइफ में नहीं अवेलेबल हो, क्योंकि देखो जितने भी हमारे लाइफ में रिश्ते हैं सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन जो दोस्त हम चुनते हैं वो हम चुनते हैं इसलिए हमें लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है, राइट, क्योंकि उनसे हमारा वाइब मिलता है ना, वो हमें समझते हैं, राइट। बिल्कुल उसी तरह लाइफ पार्टनर में भी होता है। अगर हम किसी को चुनते हैं तो हम चाहते हैं कि यार इसी से जुड़े रहें, यार ये मेरी पसंद है, मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा हो जो मेरी पसंद का हो, राइट। हर कोई ये सोचता है और यही आपके लिए भी है। आप भी यही सोचते हो कि यार एक चीज़ तो थी जिसे मैंने इतना इतना पसंद किया, आखिर वो मेरे से दूर कैसे चला गया।
वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? आप बिल्कुल एक किनारे पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हो उस पर्सन का, और आप रेडी भी हो इस चीज़ के लिए कि वो पर्सन आए और आप उसको बोलो कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन आपने खुद को रोक रखा है कि आप मैसेज कॉल मिलने पहले आप नहीं जाओगे। आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपसे बात करे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे जो पिक कर पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हो, आपने देखा हो कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं आपके अलावा भी, राइट? आपने थोड़ा सा फ्लर्ट वाला वहाँ पे मैसेज या फिर कुछ भी पढ़ा है, कुछ देखा है, या फिर मिलते हुए किसी को देखा है। ये भी एक कारण है कि जो आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उसमें से एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि इस सिचुएशन में आप गए हो और आपके साथ ऐसा हुआ है। अगर आप मैरिज में भी हो तो मैरिज वाले लोगों के लिए तो ये मैसेज आ ही रहा है कि आप किसी और पर्सन से भी बात कर रहे थे, किसी और पर्सन के भी साथ थे, और यही रीज़न है कि आपके लाइफ में ये चीज़ आपको देखने को मिली कि जो आपके खुद के पर्सन थे वो आपसे दूर हो गए हैं। या फिर प्रेजेंट सिचुएशन विद इन अ वीक अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो या तो ओपन होकर अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर को खुद बता दो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उस चीज़ को वहीं ख़त्म करो, क्योंकि वो अगर आपके पार्टनर को, जो आपके लाइफ पार्टनर उनको पता चला तो वो टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आपके फ्यूचर में है द मैजिशियन का कार्ड विच सेज मैनिफेस्टेशन। आपका जीवन वो है जो आपने मैनिफेस्ट किया है, तो प्रेजेंट में जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको फ्यूचर में मिलेगा। अभी आप बस अगर ये सोच सोच के रो रहे हो, अगर आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, जहाँ पे आप बहुत परेशान हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रखे हो, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, अपने जॉब पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो वही फ्यूचर में भी आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, एक स्पेसिफिक पर्सन ही है, ठीक है? आप देखो जनरली लोग पूछते हैं ना कि स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें, उसे मैं इतना प्यार करती हूँ और उसे मैं नहीं जाने दे सकती, मुझे तो वही पर्सन चाहिए। अगर आपको वही पर्सन चाहिए तो माइंड, बॉडी, सोल तीनों में वही पर्सन आपके होने चाहिए, तो आपको वो पर्सन ज़रूर मिलेंगे। इट मीन्स कि अगर कोई उससे कितना भी सुंदर, कितना भी वेल्दी, कितना भी हेल्दी, कितना भी कुछ भी इंसान आपके बगल से गुजरे, वो बिल्कुल हवा जैसा होना चाहिए। जैसे होता है ना कि हवा है हमारे इर्द गिर्द है तो, लेकिन हमें दिखती नहीं, बिल्कुल वैसा वो पर्सन होना चाहिए। क्या है ऐसा? या फिर ऐसा है कि आप जब अपने लो वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हो तो आप किसी पर्सन के सामने जाकर रोते हो, परेशान होते हो, किसी और के कंधे का सहारा लेते हो, और आपके दिमाग में आता होगा यार ये पर्सन मेरे को कितना समझ रहा है, लेकिन मेरा अपना बंदा क्यों नहीं समझ रहा। देखो दुनिया में लोग होंगे ऐसे जो आपको समझेंगे, लेकिन अगर आप उसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो कि वो आज आया है, वो लाइफ टाइम मेरे साथ रहे, तो आपको हर चीज़ में, आप खाना खा रहे हो उसके साथ खा रहे हो, विजुअलाइज आपको करना होगा। आप उठ रहे हो उसके साथ उठ रहे हो, आप सो रहे हो उसके साथ सो रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो उसके साथ कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वो इमेजिन करो कि वो आपके सामने बैठ के पढ़ रहा है। इमेजिन करो कि वो आपके घर में है। इमेजिन करो वो आपका हाथ पकड़ के खाली रास्ते पे चल रहा है। राधा कृष्ण के इतने लोग कहते हैं ना कि राधा कृष्ण कैसे, मतलब ये तो प्रेम था, लेकिन फिर भी इतना प्रेम को तो सब हमारे समाज में गलत समझते हैं, बट फिर भी ये इतना प्योर और इतना क्यों उनको पूजा क्यों जाता है? रीज़न यही है कि राधा के अलावा वो जो प्रेम था वो किसी को वो कृष्ण ने दिया ही नहीं। वो प्रेम सबसे करते हैं, लेकिन जो वो प्रेम राधा से करते हैं वो सिर्फ राधा से ही करते हैं। तो वही बात है कि जो आप अपने लाइफ में पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको सिर्फ उसी पर्सन के साथ वो शिद्दत रखनी होगी, वो पर्सन आपको ज़रूर मिलेंगे। आप देखोगे आपकी उनसे बात होगी, और बात होगी तो आपको पता चलेगा कि वो पर्सन भी आपके लिए क्रेव किए, वो पर्सन भी आपके लिए रोए, वो पर्सन भी आपके लिए परेशान हुए। कुछ लोगों के लिए मैरिज है, मतलब आप देखोगे एक फाउंडेशन डालोगे, अपनी नींव डालोगे, मैरिज की बात हो सकती है फ्यूचर में। आप देखोगे 4 to 8 मंथ का आप ले लो टाइम लाइन, ठीक है? उसी पर्सन से आपकी शादी की बात हो रही है, आप लोग बात कर रहे हो कि हम लोग कैसा घर बनाएंगे, कैसा घर लेंगे, उस घर में क्या क्या चीज़ होगा, कैसे पार्टी करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, ये सारी बातें आप करते हुए नज़र आ रहे हो, राइट? तो सिंपली लियो, आपके लिए यही है कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ आपके हाथ में यूँ भगवान दे देंगे, आपके लव लाइफ में भी। तो अभी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है आपके पर्सन आपसे बहुत दूर हों, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूर हैं तो क्या हुआ,
आप उनको फील करो कि आप उनके पास हो, तो वो पर्सन खुद ब खुद खींचे वो आपके पास आएंगे। ठीक है, यहाँ पे है आपके लिए इंट्यूशन। लिसन टू द विस्पर्स ऑफ योर वॉट एवर इट इज़, नहीं दिख रहा है। ओके, यूज़ divination tools to help you decide. okay, trust your intuition no matter what. कुछ भी हो जाए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। ठीक है, अपने आप पे यकीन करो। जो आपकी आत्मा, अंतरात्मा, देखो इंट्यूशन पे आप तभी ट्रस्ट कर सकते हो, और मैं तो बोलूँगी तभी एक्ट कर सकते हो अगर आप मेडिटेशन करते हो। नहीं तो दिमाग में इतने सारे शोर चलते रहते हैं। जो आपका मन का बात होगा, जो आपके दिमाग का बात होगा, आपको लगेगा कि आपका इंट्यूशन बोल रहा है, लेकिन इंट्यूशन आता है हमारे सोल से। जो प्योर आत्मा है वो हमें बताती है कि हमारी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। राइट, तो आप इंट्यूशन पे अपने तभी यकीन करना अगर आप मेडिटेशन करते हो, डीप मेडिटेशन करते हो। ओके, जेंटलनेस, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स, ऑनर योर जेंटलनेस, स्पीक वर्ड्स ऑफ लव। यस, मैंने क्या बोला कि जो आप विजुअलाइज करोगे, जो आप बोलोगे, वो आप होते चले जाओगे, वो आपको मिलता चला जाएगा। तो बहुत ही जेंटल होने की ज़रूरत है। ठीक है, सिचुएशन बहुत ही टफ है, बट इसमें आपको बिल्कुल काम होना है। ओके, नेचर, ग्राउंड योर सेल्फ, जो कि मेडिटेशन की बात मैंने करी। फाइंड अ सेंचुरी इन नेचर। ओके, एंड वी हैव कनेक्ट विद द एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। जैसे नहाते हो तो एक लंबा टाइम तक नहाओ, या फिर पानी में आप पैर डाल के बैठ सकते हो, पानी की एनर्जी को फील कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पानी पी रहे हो तो आप स्लोली उसको पी सकते हो, और उसकी जो पानी की जो खुद की मिठास है, जो उसकी सॉफ्टनेस है, उसको आप, उसकी जो कामनेस है, उसका जो कोल्डनेस है, उसको आप फील कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप मिट्टी पे बैठते हो तो मिट्टी को फील कर सकते हो। आप अगर अग्नि है तो अग्नि के पास ऐसे, जैसे कि ये कैंडल है यहाँ पे। ओके, ये तो अभी गर्म है। ठीक है, मैं इससे दिखाती हूँ। कैंडल को ऐसे रखो और इसकी हॉटनेस को ऐसे फील करो। ठीक है, अपने हाथ को दोनों साइड से रखो, और बहुत नज़दीक नहीं लाना है कि आपका हाथ जल जाए, बट हाँ, उसकी गर्माहट को अपने हाथ में फील करो। ठीक है, हवा को, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ो। ठीक है, अपने बॉडी को ऐसे टच करो और उसको प्यार करो। राइट, ये चीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि खुद से आप बहुत ज़्यादा प्यार करो। पहले तो ऐसी एनर्जीज में आओ। ठीक है, मैं क्यों निकाल रही हूँ और कार्ड? अवेयरनेस का कार्ड आया आपके लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कार्ड है आपके लिए। मैं यहाँ पे 3 ही कार्ड लेने वाली थी, बट लिव इन द मोमेंट, अभी में जियो। मैंने आपको बोला कि अगर आप अभी प्रेजेंट में अच्छे से रहते हो तो फ्यूचर खुद ब खुद मैनिफेस्ट होना आपके लिए शुरू हो जाएगा, जैसा आप फ्यूचर चाहते हो। ठीक है, अपने थॉट्स को लेके कॉन्शियस हो, बोला जा रहा है यहाँ पे। अपने थॉट्स को लेके आप खुद को क्या बोल रहे हो, साइन और गाइडेंस की तरफ ध्यान दो। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से अगर आप बाहर जा रहे हो, आपको फेदर मिल रहा है, आप देखो कि उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, क्या आपसे वो कहना चाह रहा है। अगर आप कोई एंजल नंबर देखते हो, आप जस्ट उसको सर्च करो एट दैट मोमेंट। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको फेदर मिलता है, आप उसको ऐसे पाम में अपने लो और यूनिवर्स को, डिवाइन को, परमात्मा को बोलो, धन्यवाद परमात्मा, आप मुझे जो भी संदेश देना चाहते हैं, संदेश के लिए शुक्रिया। आपने मुझे मैसेज दिया है, मैं इस मैसेज को समझूंगी, मैं इस मैसेज पे काम करूंगी। मैं आपकी प्यारी बच्ची हूँ और मुझसे इतना प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आप एंजल नंबर देखते हो, आप उसी वक्त हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करो और बोलो थैंक यू भगवान। और उस वक्त जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी थॉट पे आप सोच रहे हो, उस थॉट को लेके भगवान से पूछो कि भगवान अभी अभी मैं ये चीज़ सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या है जिस पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस स्पेसिफिक चीज़ को लेके ऐसा क्या है जो आप मुझे गाइड करना चाहते थे, मेरे सवालों का जवाब दें, मुझे कोई गाइडेंस दें। आप उसको सर्च करोगे और आपको उस चीज़ का मतलब पता चलेगा, और आप उसको डीप में भी जाके पढ़ सकते हो। आपको पता चलेगा कि उस वक्त आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है, और उस अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ को और भी खूबसूरत और भी प्यारा बना सकते हो। राइट, सो लियो, मेडिटेशन करो। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, विच अगेन सेज, बिल्कुल देखो वो शांत है, उसके दिमाग में देखो कितने सारे स्टेयर्स है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आपका माइंड काम है तो आप बिल्कुल उस चीज़ पे फोकस करोगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको उस परमात्मा से जोड़ेगा। ठीक है,
सो ये है आपकी रीडिंग लियो, आपकी लवली रीडिंग। आप अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हो जैसे भी पार्टनर, आप नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, बट अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। बस आपको अपने आप को उतना प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए डिवाइनली अपने आप को कनेक्ट करना है उस परमात्मा के साथ। तो ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट किया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और अगर फर्दर किसी भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।